आप तो आजादी से पहले ही आजाद हो गए। अगर आप जिंदा होते तो देखते कि इस साल कितनी शानदार दिवाली मनाई गई है। क्या जोरदार जुआ चला, मुन्नी भाई क्या नाची। अब देखते तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे भूलकर मुन्नी भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। अपने बाप से ऐसी बातें कर रहा है। अरे इसके सामने तो मुझे बोलने की हिम्मत न होती। आप में हिम्मत इसलिए नहीं थी दादाजी कि आप पीते नहीं थे। अब पीकर देखिए, बोलना तो क्या आप भाषण देना शुरू कर देंगे। बोलो मुनीम जी, इसे ले जाओ, मेरे सामने से ले जाओ इसे। बुढ़े में इतना जोर आ गया कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। मुझ पर नहीं, मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन सब्र से काम ले, कहीं ऐसा न हो कि मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाए। अरे तू इस घर में असली पोता बनकर आया है तो असली पोता बनकर रहना सीख। क्या 4 दिन का मेहमान है, इसके बाद सारी दौलत तेरी हो जाएगी। सारी दौलत मेरी क्यों चाचा, आधी तो तुम्हारी हो जाएगी। नकली कोसली बनाने वाले तो तुम ही हो। नमस्ते जी। जीती रहो। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आज दिवाली के दिन लक्ष्मी मेरे घर आई है। ठाकुर साहब, प्रिंस कहाँ है? प्रिंस? रमेश। सीमा, क्या कहते हो रमेश? दिवाली की रात है, कहीं दोस्तों में फंस गया होगा। अंकल मैंने कहा था ना, रमेश घर पर ही नहीं मिलेगा। 30 मील गाड़ी चलाकर आए और जनाब गायब है। अरे मैं ये बुरा न मानिए दादाजी, आपका एक गुण भी नहीं है रमेश में। ऐसा लगता है वो आपका पोता ही नहीं। बेटी, दरअसल मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। जब कोई सुधारने वाली जाएगी तो वो भी तुलसीदास और कालिदास बन जाएगा। कहाँ चला? मैं अपनी शकुंतला से मिलने जा रहा हूँ चाचा। दुष्यंत की औलाद इस हालत में उनके सामने गया तो राह साहब भर भी गवा बैठेगा। मैं अपनी सीमा के लिए सब कुछ गवा सकता हूँ। क्या हुआ मुनीम जी? कुछ नहीं बेटी, बस गिर पड़ा। मुनीम जी, ये उम्र गिरने की नहीं है, जरा संभल के चला कीजिए। चलिए अंकल, और भी कई जगह जाना है। अरे हाँ, अच्छा ठाकुर साहब, इजाजत हो। नमस्ते। मुनीम जी, आज तुमने इस घर की इज्जत रख ली। मालिक, नमक खाया है। इस घर की इज्जत बचाने के लिए मैं गिर भी सकता हूँ और संभल भी सकता हूँ। 200 4 6 400 Hi baby 400 Hi. 400 800 I'm out. 1600 800 blind. Show. अरे कौन है तुम? धोखेबाजों का दुश्मन। किसने धोखा किया? तुमने। ये झूठ है। ये सच है। यू आर ए चीट। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? Excuse me. Drinks, please. इनके लिए रियल कार्ड। धोखेबाज, चीट, हमसे पत्तेबाजी करते हो? सराव, ये रुपए आप नहीं ले सकते। तो मैं ले लूं? शराब। जेंटलमैन, पैसे आपस में बांट लो। ऐसे धोखेबाज के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। चलो उठो। उठो कहाँ? तुम ऐसे नहीं उठ सकते। मिस्टर, अपनी किस्मत पर इतना ही नाज है तो 2 हाथ हमारे साथ हो जाए।
जॉनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम पहले ही उधार बहुत ले चुके हैं, बॉस का ऑर्डर नहीं है। सिर्फ 3000 की बात है। नो आई एम सॉरी। 3000 क्या, 3 लाख मिल सकता है, वापस देना भी नहीं पड़ेगा। चाहिए? कैसे? मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ के जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उसकी तस्वीरें खींच के मेरे हवाले करना होगा। अशोक, तुम्हारा शक ठीक निकला। ये सिर्फ चूहाखाना नहीं, बल्कि देश के दुश्मनों का अड्डा भी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। फ्लाइंग क्लब के मेंबर हो, जहां चाहो प्लेन मोड़ सकते हो। अगर किसी को शक हो गया तो? जिसके साथ आईजी पुलिस की भांजी हो, उस पे कौन शक कर सकता है? चलो, शायद कुछ भूले जा रहे हो। कैमरा। अशोक, देखा तुमने? वही तो है। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में। Shut up! दो दिलों के मेल में। Idiot! डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन, चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन, चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तारा रूरू ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, हाँ प्यार के इस खेल में।
ला ला ला। पता नहीं आजकल ऐसे वाहियात लोगों को क्लब वाले मेंबर क्यों बना लेते हैं। कहती हो सारी फ्लाइट का मजा क्या करती है। जाहिल और बदतमीज लोग भी आसमान में उड़ने लगे हैं। रेडी फूल इडियट। लेडी फूल, न जाने ये लोग कहां से आ जाते हैं। पैसे गिन लिए? Yes, everything is okay. Best of luck. लिली, फिल्म डेवलप कर लो। बीच सड़क के गधे क्यों खड़े किए हैं? हटाओ इन्हें। ये मामूली गधे नहीं है बाबू साहब। फॉर्मेशन। हवलदार साहब तशरीफ लाइए। अच्छा साहब, एक्सक्यूज मी सर। ये लीजिए, इन गधों को घास खिलाइए और इन्हें मेरे रास्ते से हटाइए। तोबा 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 तोबा। ये पैसा तो आप अपने पास ही रहने दीजिए। आप अपना सामान इन गधों को दिखाइए और फुटाक की गोली लीजिए। सामान? सामान गधे देखेंगे क्या? आदमी को क्या हो गया? अजी साहब, आजकल के आदमी तो महा चोर हो गए, डाकू हो गए हैं, लफंगे हो गए हैं, काला धन कमाते हैं, देशद्रोही हो गए हैं। इस ब्रीफ केस में क्या है? कुछ नहीं है। इन गधों को मेरे रास्ते से हटाओ, वरना शायद आपको इन गधों का रैंक मालूम नहीं। ये एक एक गधा आपको 3-3 महीने के लिए अंदर कर सकता है। अजीब मुसीबत है, पहले तो यहाँ कोई चेक लगा नहीं था। साहब, पहले तो बांग्लादेश भी नहीं था, मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, आपका बाप भी नहीं था, ये गधे भी नहीं थे, जुगनू भी नहीं था। जुगनू? जुगनू? गद्दारों की तबाही का फरिश्ता। अबे गधे के बच्चे कहां फिर रहे? गोली क्या? गोली? अबे गधे के बाप, मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूं जो जुगनू पे गोली चलाऊं।